सो गाइस इस एपिसोड में हमें दिखाया जाने वाला है पोकेमॉन वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर सीरीज का मास्टर 8 टूर्नामेंट, जिसमें गाइस हमें सभी के मैचअप दिखाए जाते हैं और फिर हमें दिखाई जाती है लियोन वर्सेस अलान की बैटल, जो काफी ज्यादा धमाकेदार होती है। सो इसलिए गाइस इस एपिसोड को पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ रोटूम दिखाए जाते हैं जो मतलब एक कमाल का आर्ट वर्क बनाते हैं जो काफी ज्यादा ऑसम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टेडियम, और उस स्टेडियम के सामने होता है अपना एस के एचएम, जो काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। उसकी स्माइल तो देखो गाइस एकदम ऑसम। तभी गाइस वहाँ पर होप आ जाता है और वो उसे वो एस को रोक के उसे चैलेंज करता है। सच में गाइस मतलब क्या सोच के चैलेंज करता है एस को। और गाइस इसकी वोलू को तो देखो कितनी ज्यादा जोश में लग रही है। वोलू मतलब सोच रहे हो कि वो अकेले ही उसके सारे पोकेमॉन को हरा देगी। लेकिन जो अपना एस है वो अपने पिकाचू को चूज करता है और फिर गाइस बैटल स्टार्ट होती है। और इस एपिसोड का हमें टाइटल भी दिखाया जाता है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। जो अपना एस होता है वो अपने पिकाचू को आयरन टेल से हमला करने बोलता है और पिकाचू जो होता है वो एक ही आयरन टेल में उसके वोलू को हरा देता है। और उसकी जो वोलू होती है वो सीधा उसके ऊपर ही जाके गिर जाती है, जो काफी ज्यादा कमाल का होता है। बढ़िया ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। पता नहीं क्या सोच के इसने पंगा लिया था एस से। उसका जो अपने एस गो और पिकाचू थे उसे देखते मतलब शॉक हो जाते हैं, मतलब एक ही बार में हार गया। ये क्या था। और उसके बाद जो होप होता है वो बताता है कि वो लियोन का भाई है और फिर सभी लोग मतलब शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है अपनी टीम रॉकेट जो मतलब अपने ब्लॉग बना रही होती है और देख के लगता है कि रोटम फोन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इनकी ब्लॉग में। और फिर हमें दिखाया जाता है ये भुक्कड़ पोकेमॉन जो हमेशा की तरह मतलब खा रहा होता है। कितना भुक्कड़ पोकेमॉन है, मतलब जब देखो खाता रहता है। कभी कभार मुझे भी पूछ लिया कर, मतलब मुझे भी भूख लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने एस और आयरस जो मतलब स्टेडियम की तरफ जा रहे होते हैं और फिर वो आपस में रेस लगाने लगते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं वहाँ पर सारे चैंपियंस को, और उनको देख के अपने जो एस और आयरस होते हैं वो सदमे में चले जाते हैं। और गाइस से सभी स्टेडियम में आ जाते हैं और उन सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सभी रीजन के चैंपियंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और अपने एस और आयरस को भी करवाया जाता है। और इसे देखते जो अपना गो होता है वो रोने लगता है और वो कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये काफ़ी कमाल का है। और होप तो गाइस काफ़ी ज़्यादा जोश में लग रहा है। और उसके बाद फिर हमें उन सबके मैचअप दिखाए जाते हैं। और सबसे पहला जो मैच होता है वो अपने लियोन और अलान के बीच में होता है। और सेकंड मैच होता है ध्यानता और लैंस के बीच में, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और फिर अगला मैच होता है आयरस और सिंथिया के बीच में, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। और फिर लास्ट मैच होने वाला है स्टीवन स्टोन और एच के बीच में। मैं उस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये पोकेमॉन फिर से मतलब पता नहीं क्या मतलब खा रहा है, सच में कितना भुक्कड़ है। उसके बाद फिर हमें अपना एच दिखाया जाता है जो मतलब डिसाइड करता है कि वो स्टेडियम में जाके मैच देखेगा लियोन और अलान का। और फिर हमें दिखाई जाती है अपनी आयरस, जिसे सिंथिया और ध्यानता के साथ एक सेल्फी लेनी थी। उसके बाद वो लोग सेल्फी लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है अपने अलान और लियोन जो मतलब बैटल के लिए स्टेडियम में आ जाते हैं। और फिर जो अपना लियोन होता है वो मतलब एकदम स्टाइल में अपना जो केप होता है वो मतलब पीछे की तरफ फेंक देता है। क्या स्टाइल है इस। उसके बाद हमें कालूस का कैमो भी दिखाया जाता है जिसमें हमें प्रोफेसर सिकामोर दिखाए जाते हैं। और ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं, आई डोंट नो गाइस ये कौन है। तुम्हें अगर इस लड़की का नाम पता हो तो मतलब कमेंट में बताना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। सो गाइस बैटल स्टार्ट होती है। वो लोग अपने अपने पोकेमॉन निकालते हैं। सबसे पहले जो अपना अलान होता है वो अपने पोकेमॉन को हमला करने को बोलता है। वो अपने चेस्टमैन को हैमर आर्म से हमला करने को बोलता है, लेकिन जो अपना रेलाबूम होता है वो उसके हैमर आर्म को आसानी से रोक लेता है। और तभी जो अपना लियोन होता है वो अपने रेलाबूम को जैगेंटामैक्स करता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसके हाथ तो देखो, ये हाथ है कि क्या है, मतलब सच में एकदम टेंटाकल जैसा लग रहा है। और इसे देख के जो अपना ग्रुकी होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने गो के सर में मारने लगता है। मार मार और मार से सर फोड़ दे उसका। लियोन जो होता है वो उसको कोई जी मैक्स अटैक से हमला करता है। और जो अपना चेस्टनट होता है वो स्पाइकी स्टील का यूज करता है। और उसका जो रेलाबूम होता है वो मैक्स एयर स्ट्रीम का यूज करता है। और तभी जो अपना अलान होता है वो अपने चेस्टनट को जायरो बॉल से हमला करने को बोलता है और वो उस पर सीधा हमला कर देता है। और जो जायरो बॉल होता है वो सीधा निशाने पे जाके लगता है। और उसका जो चेस्टनट होता है वो पिन मिसाइल का यूज करता है। तभी जो अपना लियोन होता है वो अपने रेलाबूम को मैक्स क्विक का यूज करने को बोलता है। रेलाबूम जो होता है उसके 3 अटैक पूरे हो गए होते हैं, तो इसलिए उसका जैगेंटामैक्स खत्म हो जाता है। और तभी जो अपना अलान होता है वो अपने चेस्टनट को जायरो बॉल से हमला करने को बोलता है। और उसका जो अपना लियोन होता है वो अपने रेलाबूम को एक्रोबैटिक्स से हमला करने को बोलता है, जो एक फ्लाइंग टाइप मूव होता है। और जो फ्लाइंग टाइप जो मूव होते हैं ना वो ग्रास टाइप पोकेमॉन के लिए सुपर इफेक्टिव होते हैं, तो इसलिए जो अपना चेस्टनट होता है वो हार जाता है। और तभी जो अपना अलान होता है वो अपने चार्जार्ड को निकालता है और वो उससे फ्लेयर विलेज का यूज करने को बोलता है। और वो एक ही मूव की मदद से वो रेलाबूम को हरा देता है। और इसी देख के जो अपना होप होता है वो तो रोने लगता है और ऐसे मतलब काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसे देख के साफ साफ पता चला कि जो अपना एस है वो अलान की तरफ है, मतलब मैं भी अलान की तरफ ही हूँ। वैसे तो वो हारने वाला है। उसके जो अपना लियोन होता है वो भी अपना चार्जर निकाल लेता है। अब गाइस हमें चार्जर वर्सेस चार्जर की बैटल देखने को मिलने वाली है, जो काफी कमाल होती है। और फिर जो अपना अलान होता है वो अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉज से हमला करने को बोलता है। और जो लियोन होता है वो अपने चार्जर को एयर स्लेश से हमला करने को बोलता है। और जो अलान होता है उसका अटैक मिस हो जाता है, तो वो अपने चार्जर को वापस बुला लेता है और वो अपने मेलामाल को भेजता है, जो मतलब काफी सही पोकेमॉन है और काफी अच्छा पोकेमॉन भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले जो अपना अलान होता है वो अपने मेलामाल को साइको कट से हमला करने को बोलता है। और जो अपना लियोन होता है वो भी मतलब अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट से हमला करने को बोलता है। दोनों के जो अटैक होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उसका जो अपना अलान होता है वो एक फिर से अपने मेलामाल को हमला करने को बोलता है। और जो अपना लियोन होता है वो भी अपने चार्जर को एयर स्लेश से हमला करने को बोलता है। मेलामाल जो होता है वो जैसे चार्जर पर हमला करने की कोशिश करता है, चार्जर उसे पकड़ लेता है और वो उस पर फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, जिससे वो तुरंत हार जाता है। सच में चार्जर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक ही मूव में उसने हरा दिया उसे।
और उसका जो अपना अलान होता है वो भी अपना लास्ट फोकस निकालता है जो होता है चार्जर। और उसका जो अपना अलान होता है वो चार्जर को मेगा इवोल्व करता है मेगा चार्जर एक्स में, जो काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। और इसे देख के जो अपना ऐश और पिकाचू होते हैं वो तो एकदम हाइप में आ जाते हैं और बेचारा होप वो तो डर ही जाता है। सबसे पहले जो अपना अलान होता है वो अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ से हमला करने को बोलता है, और जो अपना लियोन होता है वो अपने चार्जर को एंशिएंट पावर से हमला करने को बोलता है। जो अलान का चार्जर होता है वो अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से उस पर हमला कर देता है सीधा लियोन के चार्जर पे। उसके बाद फिर अलान जो होता है ना वो अपने चार्जर को फ्लेयर ब्लेड से हमला करने को बोलता है। और जो अपना लियोन होता है वो भी अपने चार्जर को ड्रैगन पल्स का यूज़ करने को बोलता है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मूव है। और लियोन का चार्जर एक ही मूव में अपने अलान के चार्जर को हरा देता है। सच में इस लियोन का चार्जर कितना ओपी है, ऐसी थोड़ी ना वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, इतना स्ट्रांग है तभी तो वो वर्ल्ड चैंपियन है। और फिर हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो रो रही होती है। और उसके बाद हमें अपनी टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो मतलब ब्लॉग बना रही होती है। और तभी जो अपना रोटिंग फ़ोन होता है ना वो बंद हो जाता है और वो कहता है कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने और तुम लोग अपना देख लो। और इस भुक्कड़ पोकेमोन से तो मेरी पर्सनल दुश्मनी है गाइस, सच में मतलब अकेला अकेले सारी चीज़ें खाते रहता है, कम से कम एक बार तो पूछ लें मुझसे, सच में यार। और गाइस अब लियोन और अलान का मैच खत्म हो चुका है, वो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म होने वाला होता है। लेकिन गाइस लास्ट में हमें अपनी लैंस और ध्यानता दिखाई जाती है जिनका मैच गाइस अगले एपिसोड में होने वाला है जो काफ़ी कमाल का होगा। सो गाइस अगला एपिसोड जरूर देखना। बाय बाय।